नेक्स्ट है, लिख दीजिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, या फिर डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिख चुके थे हम लोग शायद। क्या लिखोगे? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक किसको बोलते हैं? एक बहुत आगे यूज आने वाला वर्ड है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। कभी कभी डायरेक्ट भी इसमें नीट मेन में प्रॉब्लम होता है कि कौन इसमें से एरोमेटिक है, 4 ऑप्शन दे देगा नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले लिख दीजिए एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट हकल्स मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से आता है। वही बताया था कि एरोमेटिक डाईमैग्नेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक पैरामैग्नेटिक होता है। एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है किससे? एंटी एरोमेटिक से। तो हकल्स मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जितना जरूरत होगा उतना बताएंगे। एरोमेटिसिटी के ब्रैकेट में लिख दो डाईमैग्नेटिक। ये डाईमैग्नेटिक होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हकल्स मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से। तो एरोमेटिक बोलते किसको है? तो इसको अलग अलग तरीके से आप देखते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल है उसको देखिए, लिखो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ए कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, a compound will be aromatic if it fulfill following four condition। फर्स्ट है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइकिल में होना चाहिए। दूसरा नंबर है कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली कंजुगेटेड, कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली कंजुगेटेड। देखिए कंजुगेटेड तो ये भी है नहीं, साइकिल में कंजुगेशन होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड है, लेकिन एक कंप्लीट नहीं है, पूरा साइकिल में कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। यहां पे लगाएंगे तब कंप्लीट होता है। तो कंजुगेटेड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। तीसरा रूल है कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। तो ध्यान दीजिएगा, अगला हो गया प्लेनर और नियरली प्लेनर, कंजुगेटेड, और थर्ड हो गया क्या? प्लेनर। प्लेनर मतलब एक प्लेन में हो ऐसा, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सके, या थोड़ा बहुत भी इधर उधर रहेगा तो पार्शियली एरोमेटिक हो जाएगा। और फोर्थ रूल है कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई और delocalized electrons, where n is 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। कभी कभी बोल देता है कि नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल। ये बात सही नहीं है। ये 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई, 1 पुट करें तो 6 पाई, 10 पाई, फिर क्या आ जाएगा? 14 पाई, 18 पाई, इस टाइप से आएगा। इसको बोलते हैं हकल्स नंबर 4 एरोमेटिसिटी।
तो ये 4 रूल है, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसमें से मैच करना चाहिए, सीधा सा। नहीं तो देखिए रूल 1 कुछ है नहीं, साइकिल होना चाहिए, सबको दिख जाएगा ऐसे ही, बस आंख सही होना चाहिए, साइक्लिक देखने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए, तो ये भी समझ रहे हो, और तीसरा प्लेनर होना चाहिए। ये तीनों रूल को अगर हम एक साथ बोले तो कंजुगेटेड और प्लेनर रेजोनेंस के लिए भी कंडीशन था नहीं, तो सीधा बोले तो साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए, फर्स्ट 3 रूल। और ये रेजोनेंस क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिलोकलाइज करना चाहिए, गोल गोल घूमना चाहिए, नहीं कभी बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट 3 रूल को अगर एक लाइन में बोले तो साइकिल में कंप्लीट रेजोनेंस हो। नहीं, कंजुगेटेड आपको अलग से पढ़ा चुके हैं, किसको किसको कंजुगेटेड बोलते हैं, अभी जस्ट रेजोनेंस पढ़े हम लोग, प्लेनर समझ ही रहे हो। तो साइकिल में कंप्लीट रेजोनेंस हो और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रॉन इससे मैच करना चाहिए। मतलब चारों रूल को एक लाइन में बोले तो साइकिल में कंप्लीट डिलोकलाइज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा हो साइकिल में, या फिर 6 घूम रहा होगा, या तो 10 घूम रहा होगा, या तो 14 घूम रहा होगा, या तो 18 घूम रहा होगा। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक। नहीं, ये रियल रूल है। ऐसे आप जुगाड़ लगाते हो नहीं कि इसको तोड़ दीजिए पाई बॉन्ड को, अगर ऑड नंबर नेगेटिव आए तो एरोमेटिक बोलते हैं और इवन नंबर आए तो एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन ये जुगाड़ है, रूल नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, इसलिए ओरिजिनल रूल पे बात कीजिए। साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर और डिलोकलाइज होने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से मैच करना चाहिए। मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर साइकिल में गोल गोल घूम रहा है तो वो एरोमेटिक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसको पहचानना आप एक तरफ से देखिए ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल में हम आपको इसको दिखाते हैं। ऐसे एमएस चौहान में लगभग कितना 75 क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं 72 होगा या 75, उसको बना सकते हो, एक भी मिस नहीं करेगा, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो और प्लेनर हो। नहीं, ये बेंजीन है, ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि डिलोकलाइज होने वाला, साइकिल में रेजोनेंस बना रहा है वो तो ऐसे ही दिख रहा है, रेजोनेंस पढ़े आजकल। और इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज हो रहा है वो कितना है, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, लगता है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, 6। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या हो गया, एरोमेटिक। ध्यान से देखना। इसके बाद और भी कुछ बेसिक एग्जांपल, जैसे इसको आप देखें, ध्यान से देखिएगा, हर टाइप का एग्जांपल आ जाएगा। इस टाइप से यहां पे देखिए कंप्लीट रेजोनेंस बना सकता है, साइकिल में गोल गोल घूम सकता है, और घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो 10 होता है ना हकल्स नंबर में, तो 10 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। उसी टाइप से अगर एक एग्जांपल अगर आप ले, यहां पे माइनस दे दे, माइनस का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना वाला और एक और किसी से लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ए और 2 ए और 2 ए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। कंजुगेटेड है, अगर रेजोनेंस बनाइएगा तो गोल गोल बनता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कंप्लीट रेजोनेंस में और डिलोकलाइज होने वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। उसी टाइप से अगर आप इस एग्जांपल को देखें, यहां पे पॉजिटिव है, कार्बन पे प्लस है, मतलब कुछ नहीं उसके पास, एक था वो भी कोई, क्या होता है, कार्बन CH3 हो गया प्लस, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाया 7 और एक किसी को दे दिया, मतलब खाली है, तो ये पॉजिटिव पाई कंजुगेशन है।
कंप्लीट रेजोनेंस बना सकता है साइकिल में, गोल गोल घूम सकता है, और घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो क्या बोलेंगे इसको? एरोमेटिक बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है, ये सब बेसिक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी टाइप का, बस आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए, एकदम 0 से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम तक जाएंगे। ये भी लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। लोन पेयर पाई कंजुगेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन ए, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा। क्या हो गया? एरोमेटिक। उसी टाइप से अगर आपके पास यहां ऑक्सीजन रहेगा, जिसमें जो एकदम पहला बार पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अब बोलेगा 2 लोन पेयर है, तो 2 में से कोई एक ही लोन पेयर क्या करता है? डिलोकलाइज करता है। तो ये डिलोकलाइज करेगा 2 2 4 और 2 6, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। सिमिलरली अगर इसको बोले तो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, गोल गोल घूम सकता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे आप लोग, प्लस के बगल में माइनस टूटेगा, यहां प्लस, गोल गोल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गोल, यहां तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहां भी है नहीं, वैकेंट और वाइटल है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ये तो हुआ कॉमन बात है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एरोमेटिक होता है स्टेबल नहीं, क्योंकि इसका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखते हैं हम लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है वहां क्या जाता है? बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हालांकि वो हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, बस थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाउंडिंग में, इसलिए इसका एनर्जी कम होता है, ये स्टेबल होता है। हालांकि आपको क्वेश्चन कोई बुक बनाओगे तो कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, और खास करके नीट में तो नहीं ही है, और मेन में। चलो ध्यान देना, और एडवांस भी एनसीईआरटी से ही होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ए साइकिल में कंजुगेटेड नहीं है, पाई है, सिग्मा है, फिर सिग्मा है, तब फिर पाई है। ये ऐसे एरोमेटिक नहीं है, लेकिन इसको भी एरोमेटिक आपको बोलना है। अभी नहीं है, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो ए हम नहीं तोड़ रहे हैं, ये अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि टूटने के बाद ये एरोमेटिक है, टूटने के बाद ये स्टेबल बनेगा, इसलिए इसको भी हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? एरोमेटिक में। मतलब एरोमेटिक स्टेबल होता है तो कोई भी मॉलिक्यूल चाहेगा कि एरोमेटिक बन जाए, और अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको एरोमेटिक बोलेंगे। ऐसे इसका एग्जैक्ट नाम है पार्शियली एरोमेटिक, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है आपके एग्जाम में, जो भी एग्जाम दो, तो इसको भी हम लोग क्या डायरेक्ट बोलेंगे? एरोमेटिक। ऐसे इसका नाम है पार्शियली एरोमेटिक। उसी टाइप से कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बनने का कोशिश करता है, इसलिए आसपास में तोड़ जोड़ के देख लेना अगर अच्छा एग्जाम्पल पूछे तो। जैसे ये देखिए, अभी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर ये टूट जाए, इधर माइनस इधर, तब भी क्या होगा? 2 2 4 2 6 गोल गोल घूमने लगेगा। अभी तो कंजुगेशन ही नहीं था, लेकिन अभी पॉजिटिव पाई कंजुगेशन हो गया, और टोटल डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। बात को समझे? अब देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल को, इस टाइप से है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, क्या एरोमेटिक है? तो अभी आपको दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन इसको भी एरोमेटिक ही बोलना आपको, क्योंकि एक बार इसको तोड़ के देखिए, इधर माइनस इधर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, दोनों पार्ट एरोमेटिक हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम नहीं तोड़ रहे हैं, ध्यान रखना, ये अपने आप टूटा ही हुआ होगा, क्योंकि टूटने के बाद ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। समझे बात? तो एग्जाम्पल कॉपी कीजिए, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लाते हैं। उसके बाद एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ऐसा मत समझ आना कि जो एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर रहा है वो चलो एरोमेटिक और बाकी एंटी एरोमेटिक, ऐसा नहीं है। जो एरोमेटिसिटी का रूल को फॉलो करा वो एरोमेटिक, जो एंटी एरोमेटिक के रूल को फॉलो करा वो एंटी एरोमेटिक, और जो दोनों में से किसी को फॉलो नहीं किया वो
नॉन एरोमेटिक। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। इसमें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप लोग, आगे ये सिंपल सा टॉपिक है। एक मिनट है। लिख लिए? बड़े काम का है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आप लोग को ट्यूटोमर्स पढ़ाए थे, वहां थोड़ा सा हम रिकैप किए थे। ट्यूटोमर्स में भी स्टेबिलिटी देखने में बहुत काम आता था, लेकिन उस समय हम लोग रफली पढ़े थे 2 लाइन। इस बार पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसको। चलिए, आपको बताना ये है कि ए एरोमेटिक है कि नहीं है। जल्दी बताएंगे। यस और नो? एरोमेटिक है। कॉमन सेंस लगाता है एरोमेटिक। पढ़ा रहे हैं तो एरोमेटिक का एग्जांपल देंगे। नहीं, यहां पे लोन पेयर है, ये अभी एरोमेटिक नहीं है। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे कंजुगेशन ब्रेक कर जा रहा है। सिग्मा के बाद सिग्मा आ रहा है। साइकिल में कंजुगेटेड होना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट जाए इधर प्लस और इधर, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। नहीं, सिमिलरली आप इस एग्जांपल को देखिए। इसको देखिए, एरोमेटिक है कि नहीं है। नहीं दिख रहा तो इधर बैठ जाओ, अभी तो पूरा खाली है। तू लोग को भी बनाना है, जो ऑनलाइन कर रहा है। ऐसे तो अधिकांश सब ऑफलाइन ही करने लगा। नहीं, तब भी 5-6 बच्चा है, कम बात नहीं है। चलो, क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, ये कॉन्सेप्ट से बता रहा है कि कॉमन सेंस से बता रहा है? कॉमन सेंस से कि एरोमेटिक का एग्जांपल लिख रहे हैं तो एरोमेटिक ही होगा। चलो ध्यान देना, ये भी एरोमेटिक है। ऐसे आप ध्यान से देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे इसमें फंस जाएगा सब कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं रहेगा तो 2 3 4 5 6 7 8 16 आता है ऐसे, जो कि हकल्स नंबर में नहीं है एरोमेटिसिटी में। लेकिन हमको क्या चाहिए कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करे हकल्स नंबर में से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरोमेटिक। और चाह तो वही रहा होगा कि एरोमेटिक बने, बस गोल गोल इलेक्ट्रॉन। तो आप अगर इसको डिलोकलाइज करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसको अगर गोल गोल घुमाएं तब तो ये एरोमेटिक है। अगर ये भी डिलोकलाइज करें तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो कोई बनना नहीं चाहेगा, अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। नहीं, मतलब सीधा बोलना ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं करेगा,
सिर्फ डिलोकलाइज करेगा ये 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या होगा, एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है, ये डिलोकलाइज करता तो एंटी एरोमेटिक, और अगर ये नहीं करे तो क्या हो गया, एरोमेटिक। तो क्या बोलेंगे इसको, कौन डिलोकलाइज कर रहा होगा रियल में, सिर्फ यही डिलोकलाइज कर रहा होगा, क्योंकि जहां डिलोकलाइज किया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये डिलोकलाइज नहीं कर रहा होगा इस मॉलिक्यूल में, सिर्फ डिलोकलाइज कौन कर रहा होगा, ये एकदम गोल गोल घूम रहा होगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का डिफिनीशन समझ गए। बस कोशिश ये करना है कि किसी तरह से हक्कल्स नंबर क्या हो जाए, डिलोकलाइज हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या, एरोमेटिक। हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरह तोड़ जोड़ करके कोशिश करेंगे कि 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन गोल गोल क्या हो, घूमे, तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का डिफिनीशन समझ गए। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करते हैं, थोड़ा एंटी एरोमेटिक भी पढ़ लेंगे तो तब ना कंफ्यूजन होगा, अभी तो कॉमन सेंस लगा देता है नहीं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्वेश्चन देते हैं, तब फिर 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला लिखिए एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी ये होता है पैरामैग्नेटिक, नहीं अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होता है, नहीं अनस्टेबल होता है। हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हम लोग को सिर्फ ऐसे जनरल बातें पढ़ा दिया है, 11th में पढ़ाया था, आपको याद होगा। ऑर्गेनिक में 11th में था, कहाँ, हाइड्रोकार्बन में इसको पढ़ाया है शायद, नहीं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो उतना डिटेल गया नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है आपसे कि एरोमेटिक डाईमैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। रूल फर्स्ट 3 रूल वही रहेगा। देखो पहला रूल 1 क्या हो जाएगा, क्या लिखे थे, कंपाउंड शुड बी रूल 1 वही रहेगा, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली कंजुगेटेड, कंपाउंड शुड बी कंप्लीटली कंजुगेटेड। और थर्ड नंबर हो गया, कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। नहीं, फर्स्ट 3 रूल सेम रहेगा, बस 4th रूल चेंज होगा, कंपाउंड शुड हैव 4n पाई और delocalized इलेक्ट्रॉन। नहीं, सिंपल है, इसमें n का वैल्यू आप पुट करोगे 1 2 3 4 5, अब बोलेगा 0 का है नहीं, इसमें पुट किए तो 0 पुट करेंगे तो साइक्लिक हो जाएगा, नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होगा, कंजुगेशन ही खत्म हो जाएगा, तो ये 0 इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई 1 पुट करेंगे तो 8 पाई 12 पाई 16 पाई 18 पाई 20 पाई, इस टाइप से होगा। देखिए हम लोग को पूरा नहीं पढ़ाया, बस उससे जो मेन निकलता है ना हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, उसका बस किसी तरह जबरदस्ती का हम लोग को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक समझा दिया है, क्योंकि ये बातें ऑर्गेनिक में बहुत यूजफुल है। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नहीं, साइक्लिक होना चाहिए, वो तो पहला रूल वही था। कंजुगेटेड होना चाहिए, नहीं, कंजुगेटेड है पाई सिग्मा पाई। प्लेनर होना चाहिए, मतलब सीधा बात, साइकिल में रेजोनेंस हो और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से मैच करे, उसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा हो साइकिल में, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा हो, या फिर 12 घूम रहा हो, नहीं, या फिर 16 घूम रहा हो, इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। जुगाड़ कैसे लगाते हो कि पाई बॉन्ड को तोड़ दो, प्लस माइनस में अगर ऑड नंबर नेगेटिव आया तो एरोमेटिक और इवन नंबर आया तो एंटी एरोमेटिक। लेकिन जुगाड़ जुगाड़ होता है, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, अगर जुगाड़ अच्छा होता तो रूल के जगह उसी को नहीं लिखते हम लोग, ध्यान देना, मतलब कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो। जैसे वो घुमा रहे थे, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी, प्लस माइनस में तोड़ते तो क्या आ जाता, ऑड नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 2 2 4
4 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद हो गया आपके पास, जैसे इस टाइप का है, माइनस है, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक। उसी टाइप से ये लिख लिया हो ना। चलिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप का एग्जांपल अगर ले लीजिए आप, पॉजिटिव है यहां पे, नहीं तो इसको भी क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा बोरोन वाला दे देगा, तो ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अब बोलेगा कि यहां तो है नहीं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहां पे वैकेंसी है, ऐसा रेजोनेंस हम लोग बनाए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ये डिलोकलाइज कर सकता है, नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गोल गोल पूरा घूम सकता है। ये जस्ट लाइक क्या है, कार्बो, जैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसी टाइप से यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे वैकेंसी है, यहां पे भी वैकेंसी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। उसी टाइप से अगर कोई बड़ा एग्जाम्पल देखना चाहो तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ना तो फिर प्लेनर नहीं होता है, प्लेन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक एग्जाम्पल है। थोड़ा बड़ा देखो, इसमें इतना बड़ा हो गया, कितना, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 3 3 6 2 8 16 हो गया। 16 किससे मैच कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई टूट जूट करके एंटी एरोमेटिक बनने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होता क्या है, अनस्टेबल। तो जैसे एरोमेटिक में तोड़ जोड़ के हम लोग एरोमेटिक बना रहे थे, वैसा एंटी एरोमेटिक में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें कुछ वैसा बात नहीं था। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, इसे बहुत आसान बात है, इसमें बोलने लायक कुछ वैसा है नहीं। ऐसे नॉर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन होता है इसमें, एरोमेटिक। तो लिख दो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, नीचे एक पॉइंट बना दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। उसके बाद होता है कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, अभी आ जाएगा। नॉन, उसके बाद आता है नॉन कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड। नॉन कंजुगेटेड समझ रहे हो, पूरा कंजुगेटेड सिस्टम पढ़े हो। और सबसे अनस्टेबल क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो कुछ प्रॉब्लम आप बना लीजिए, नहीं कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा और कौन नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे देखिए, नॉन एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझे, जैसे ध्यान से देखना, एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं इसमें। जैसे ए एग्जांपल आप देखिए कि एरोमेटिक था, नहीं क्योंकि ये प्लेनर था, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा था, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, गोल गोल घूमने वाला 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक होगा। नहीं, अब अगर आप यहां से इसको हटा दें, अभी ऐसे एक कार्बन रखे तब भी एरोमेटिक है, क्योंकि अभी भी ये ऑलमोस्ट प्लेनर है। लेकिन अगर यहां से इसको हटा दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहा। इसको ऐसे समझो, ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे बैलून टाइप का हो जाएगा। नहीं, इस टाइप से समझो, ए हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, इस टाइप से स्ट्रक्चर ही रफली हम बना रहे हैं समझने के लिए, सिर्फ इस टाइप से बन गया। नहीं, ये हो गया। अभी तक यहां पे क्या लगा हुआ था, एक बॉन्ड था तो टूट नहीं रहा था, मतलब ये एक्सपेंड ऐसा नहीं हो रहा था। अब क्या हो गया कि सब यहां पे एंगल क्या हो गया, 120 से ज्यादा हो गया, एंगल स्ट्रेन लगेगा। एंगल स्ट्रेन से बचने के लिए क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर जिगजैग बना लेगा, क्योंकि तो 1 sp2 है तो इसको तो रहना होगा ट्रायंगुलर प्लेनर 120 एंगल पे। उससे जहां एंगल डेविएट करेगा तो एंगल स्ट्रेन लगेगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए अपना स्ट्रक्चर को फिर से कोशिश करेगा 120 पे एडजस्ट हो, और उसको एडजस्ट करने के चक्कर में क्या बना लेगा स्ट्रक्चर, जिगजैग। मतलब एग्जैक्टली नहीं, जिगजैग मतलब कि प्लेनर नहीं रहेगा। और जब प्लेनर नहीं रहेगा तो फिर ना एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। बात समझे? तो कुछ क्वेश्चन बनाइए, इससे ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से आपको सेलेक्ट करना है। नहीं, क्वेश्चन लिख दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये सब जनरल एग्जाम्पल है, इतना बन जाएगा तो आपका नीट मेन के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलो इतना ही में सीख जाओ।
स्पेस का कमी है। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, जानते हैं आप लोग। इसके स्ट्रक्चर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। चलिए जल्दी बताएंगे कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। चलिए देखिए, पहला वाला एरोमेटिक है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने वाला 2 2 4 और यहां पे लोन पेयर है 6। गोल गोल घूम सकता है, या कंजुगेशन नहीं है लेकिन बीच में पॉजिटिव है तो कंजुगेट बना रहा है, तो ये एरोमेटिक है नहीं? क्या है? एरोमेटिक। ये बताइए क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 2 6 घूम सकता है गोल गोल। अब बोलेगा यहां भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे इसका तो प्लेन अलग होगा, ये अगर वाई प्लेन में होगा सब तो ये वाला तो जेड प्लेन में होगा पाई बॉन्ड। ऐसे पूरा पाई बॉन्ड नहीं बनता है, बेंजाइन है नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जो कि अलग से आपको बताए हैं, नहीं बताए? नहीं बताए हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है ये? नहीं, इस टाइप से रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। तो ये इसका बात अभी हम लोग को नहीं करना है, बस सीधा सीधा समझिए कि ये प्लेन में होगा और ये वाला अलग प्लेन में होगा, तो डिलोकलाइज नहीं करेगा, वो कंजुगेटेड नहीं होगा। इसमें क्या है? एरोमेटिक हो गया ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। नहीं, यहां लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है नहीं, तो लोन पेयर तो अलग प्लेन में होगा। ये प्लेनर स्ट्रक्चर कौन होगा? ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, तो क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या हो गया? एरोमेटिक। इसमें क्या बोलते हो? ये क्या हो जाएगा? ये अलग प्लेन में 2 2 4 2 6 तो घूम रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हालांकि हाईली अनस्टेबल होगा लेकिन उसका अलग मीनिंग है। लेकिन ये पार्ट क्या होगा? एरोमेटिक। जैसे यहां बाहर क्लोरीन भी लगा देंगे तो क्या होगा? एरोमेटिक। OH भी लगा देंगे तब भी क्या होगा? नहीं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है? 6। इसमें भी कितना डिलोकलाइज कर रहा है? ये सब एरोमेटिक हो गया नहीं। अब ये क्या है? क्या है? ऐसी अंतरात्मा की आवाज पे दे रहे हो? अरे थोड़ा देख लो। यहां पे लोन पेयर है 2 2 4 और 2 6। 6 तो है लेकिन गोल गोल घूम नहीं सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये सिग्मा सिग्मा ना हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो क्या बोलेंगे? अच्छा अगला वाला बताइए क्या है? ये भी फंस गया। क्या है? 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो ऐसे तो लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि गोल गोले घूम नहीं सकता है। आप रेजोनेंस बना के आइए यहां पे, क्या बोलते हो? इस बाउंड बनेगा क्या? माइनस माइनस तो कंप्लीट घूम ही नहीं पाएगा, तो ये भी क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। नहीं, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। अरे ये गड़बड़ लिखा गया है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसे देना था, और तो कोई उसका मतलब ही नहीं हुआ। नहीं अलग है तब भी एरोमेटिक होता है, इधर माइनस तोड़ देते इधर, अभी भी एरोमेटिक ही है वो। नहीं, इधर क्या टूट जाएगा? ऊपर प्लस, इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ऊपर भी कितना घूम रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। इसके बारे में क्या बोलते हो?
क्या? एरोमेटिक। 2 2 4 2 6, यहां कंजुगेशन नहीं है लग रहा, यहां तो दिख जा रहा है कि लोन पेयर पाई है, इधर भी लोन पेयर पाई है, लेकिन बोरोन के पास खाली है जो कि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सकता है इसमें। तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। नहीं, इसमें क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अरे इतना एरोमेटिक हो रहा है तो भी एरोमेटिक ही होगा, क्या बोलते? ये देखो देखो, ये गलती लिखा हुआ तो यहाँ पे एच नहीं लगेगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा? इधर प्लस टूट जाएगा। पहले से एरोमेटिक नहीं था लेकिन अब एरोमेटिक हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? 2 2 4 और 2, तो भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बारे में, अरे दोनों एक ही क्वेश्चन लिख दिए क्या? नहीं, चलो थोड़ा सा अलग है। ये लोन पेयर है, 2 2 4 2 6 है, ऐसे घूम नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा इसको तोड़ के देखो, घूम गया? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो किसी तरह घुमा देना 6, एरोमेटिक। ये तो है ही, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम ही है इसका, तो बेंजीन टाइप का ना होगा। यहाँ खाली है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आराम से डिलोकलाइज कर सकता है। इसके बारे में क्या है? ए टूट जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब देखिए एक आध एग्जांपल और लिख देते हैं, उसके बाद फिर 4 बच गया, इसको साथ में ही बना दो।